प्रॉपर्टी कस्टमर वीएनएस में आपका स्वागत है। इस चैनल पे प्रॉपर्टी संबंधी ऐड डाले जाते हैं। बनारस या बनारस के आसपास 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर की दूरी पे जो भी चीज़ें हैं, प्लॉट फ्लैट में इन्वेस्ट के जो विकल्प हैं उसके बारे में बताया जाता है। तो खैर आज मैं प्लॉट और फ्लैट के बारे में बताएंगे कि प्लॉट लेना चाहिए कि फ्लैट लेना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा बेहतर है। ठीक है, प्लॉट और फ्लैट में बेहतर कौन है, इसकी बारे में थोड़ा सा डिटेल बताएंगे, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें कि हमें प्लॉट बेहतर है कि फ्लैट अच्छा है। फ्लैट में रहने के लिए तो काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन कुछ मामले में फ्लैट ख़राब होता है। तो आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। ये आपके गोल पे निर्भर करता है कि प्लॉट आप क्या चाहते हैं, रहना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना। रहना इन्वेस्ट करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये आप पे निर्भर करता है। आप यदि इन्वेस्टमेंट के लिए ख़रीद रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए जब ख़रीद रहे हैं तो प्लॉट एक बेहतर विकल्प है, सबसे अच्छा प्लॉट पड़ेगा, क्योंकि जितनी रजिस्ट्रियाँ होती हैं उसमें से करीब 50% शहरों की बात कर रहा हूँ, 50% जो है वो प्लॉट की ही रजिस्ट्रियाँ होती हैं। बाकी मैंने इस पर पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, एग्रीकल्चर लैंड प्लॉट और फ्लैट में बेहतर कौन है उसका डिटेल बताया हूँ। इस पे भी आपको बता रहा हूँ कि प्लॉट में यदि निवेश करना चाह रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट है ज़मीन की जो कीमत है। ज़मीन की कीमतें हमेशा बढ़ती हैं, आज से लेके पहले तक हमेशा ज़मीन की कीमतें बढ़ती रहती हैं और मेंटेनेंस कास्ट जीरो होता है। प्लॉट पे कोई मेंटेनेंस कास्ट आपको नहीं देना पड़ता। भविष्य में आप प्लॉट पे चाहेंगे तो खुद का घर बना सकते हैं, भविष्य में खुद का घर बना सकते हैं, प्लॉट पे अपनी बिल्डिंग बना सकते हैं, किराया पे दे सकते हैं, वगैरह वगैरह, जिसका बेनिफिट आपको हो। लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिट देता है प्लॉट, फ्लैट की अपेक्षा लॉन्ग टर्म में भी रखेंगे तो आज से यदि रखते हैं 20 साल के बाद देखेंगे तो कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट देगा, क्योंकि ज़मीनें जो होती हैं वो बढ़ती नहीं है। ज़मीन एक स्थिर है, वो हमेशा उसको बढ़ाया नहीं जा सकता, न उत्पादन किया जा सकता है, एक लिमिटेड है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू इसलिए हमेशा बढ़ती रहती है। कुछ प्लॉट में सावधानी की भी ज़रूरत पड़ती है, इसमें फ्रॉड होने के भी चांस होते हैं। प्लॉट में गलत जगह ले लिया तो आपको जो रेट वगैरह है आपको वो रेट नहीं मिलेंगे जो उम्मीद रखते हैं। फ्रॉड होने के भी चांस होते हैं, किसी प्रॉपर्टी डेवलपर से ले लिया, कहीं प्लॉटिंग हो रही है उसमें ले लिया, आपको पूरी जानकारी नहीं है तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, रोड रास्ता वगैरह क्लियर नहीं है, ऐसे जगह प्लॉट ले लिया जहाँ पे रोड रास्ता आपको सपने दिखा के दे दिया गया कि यहाँ पे होगा और वो चीज़ें उस पर नहीं होता है तो आपको वहाँ नुकसान हो सकता है। तो प्लॉट में कोई इनकम नहीं होती। स्टार्टिंग में देखेंगे जिस समय आप लेंगे तो प्लॉट में ऐसा कोई इनकम तुरंत से नहीं होगा जब तक कि आपको घर बना के उसमें नहीं वो करते हैं, किराए पे नहीं देते वगैरह, तो तुरंत से प्लॉट में कोई इनकम नहीं होती, कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं होता प्लॉट का। तो आइए फ्लैट के बारे में जानते हैं। फ्लैट तुरंत रहने के लिए तुरंत रेडी होता है। आप फ्लैट लेंगे जिस समय लेंगे उसी समय तुरंत रह सकते हैं। ठीक है, किराया यदि देते हैं तो तुरंत किराए पे भी उपलब्ध है। ठीक है, उपलब्ध हो जाता है, किराएदार मिल जाते हैं उस पर। रेंटल इनकम फ्लैट पे तुरंत मिलती है। लोन वाली प्रक्रिया देखा जाए तो फ्लैटों पे जो लोन है बहुत आसानी से मिल जाता है, प्लॉट के हिसाब से फ्लैट पे लोन आसानी से मिल जाता है। ठीक है, प्लॉट पे लोन बैंक उतनी आसानी से नहीं देता, पेपर वर्क काफ़ी बारीकी से जांचता है, लेकिन फ्लैट पे लोन बैंक आसानी से दे देता है। कंस्ट्रक्शन का कोई लफड़ा नहीं होता प्लॉट पे, फ्लैट पे कंस्ट्रक्शन सब किया कराया रहता है, आपको कोई एक्स्ट्रा दिमाग एक्स्ट्रा पैसे नहीं देना पड़ता। जबकि फ्लैट आप लेंगे तो फ्लैट ख़रीदने में आपको यदि लोन लेके ले रहे हैं, महंगे फ्लैट शहरों में ले रहे हैं तो लोन लेके लेते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन कराते हैं, वो सारी प्रक्रिया बहुत लंबी चलती है। ठीक है, फ्लैट की जो वैल्यू है उतनी तेज़ नहीं बढ़ती जितना प्लॉट की बढ़ती है। फ्लैट के रेट जो है, बिल्डिंग आज के डेट में जो लेंगे तो बिल्डिंग धीरे धीरे पुरानी होती जाती है, तो पुरानी होने के साथ साथ उसकी वैल्यू कम बढ़ती है। ठीक है, और फ्लैटों के निर्माण हर साल होते जाते हैं। जब भी नई बिल्डिंग कोई बनती है तो उसमें नई डिज़ाइन होते हैं, नए, तो जहाँ तक है कि नए की ओर से ज़्यादा आकर्षण होता है, उसकी वैल्यू आदमी पुराना लेने से अच्छा न्यू लेना पसंद करेगा। और फ्लैटों में हर महीने आपको मेंटेनेंस देना पड़ता है। ठीक है, अब मेंटेनेंस खर्चा होता है फ्लैट का। कुछ सिक्योरिटी भी होती है फ्लैट में सिक्योरिटी वगैरह रहती है, गार्ड वगैरह लगे रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, अच्छे लोग रहते हैं उसमें जहाँ तक है।
ठीक है, कोई लफड़ा वगैरह नहीं रहता। तो फ्लैट इस तरीके से बढ़िया है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए आप देखेंगे तो फ्लैट एक अच्छा विकल्प नहीं देखा जा सकता। मेरे हिसाब से प्लॉट लेना एक बेहतर विकल्प है, और फ्लैट के हिसाब से रहने के लिए तो बहुत अच्छा है, रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप सोचेंगे कि रहें भी और इन्वेस्टमेंट भी हो, तो इसके लिए आप प्लॉट का चयन कर सकते हैं। प्लॉट कहाँ लेना चाहिए, किस जगह लेना चाहिए, इसकी वीडियो मैंने बना रखा है। ठीक है, प्लॉट आप जब भी लें तो शहर के नज़दीक लें। ठीक है, रोड रास्ता सब क्लियर हो, रास्ता कम से कम 25 से 30 फीट हो, इसके बारे में मैंने बताया है। ट्रांसपोर्ट का जो है वो साधन होना चाहिए आने जाने का। ठीक है, जहाँ पे कि बस अड्डा वगैरह, ऑटो स्टैंड, वो सारी चीज़ें, जैसे कि घर से निकलें आप तुरंत मिल जाए, ये चीज़ें एक प्लॉट के लिए काफ़ी अच्छा विकल्प रहता है कि ऐसे जगह का चयन होना चाहिए। और किसी ऐसे जगह ना ले लें जहाँ पे कि बाद में बेचने में दिक्कत आने लगे। रेट भी बहुत कम बढ़ रहा है, और भी मतलब गलत जगह यदि चयन करते हैं, फ्रॉड वगैरह भी होने के चांस होते हैं प्लॉट में। ठीक है, एक एक प्लॉट 2-2 लोग 3-3 लोग को बेच दिए जाते हैं। ठीक है, नक्शे वगैरह के बारीकी से आपने मुआयना वगैरह नहीं किया तो लफड़ा हो सकता है। फ्लैट में लफड़े होने के चांस बहुत कम है। तो ये सारी जानकारी रही। आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल जिसको देख रहे हैं उस पर मेंबरशिप का ऑप्शन है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। बनारस के अगल बगल यदि खेती की ज़मीन ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं हमसे। ठीक है, नमस्कार।